क्योंकि मानस रोग के संदर्भ में ही जब हम इस पूरे आध्यात्मिकता को तब हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बुद्धि और मन की समस्या का हम निरूपण कर रहे हैं। तो वर्णन ये आता है कि प्रभु लंका में युद्ध कर रहे थे राक्षसों से, और युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, और मेघनाद के सामने युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग गई, मूर्छित हो गए। और प्रभु विलाप करने लगे, और फिर प्रश्न आया कि मूर्छा दूर कैसे हो, तो उनका वैद्य की आवश्यकता है। अब प्रभु के लिए तो सब कुछ संभव था, वे चाहते तो अयोध्या से वैद्य जी को बुला सकते थे कि नहीं, बुला सकते थे ना, कहलवाते और कहा भी अयोध्या से वैद्य आ जाए। और अगर अयोध्या से भी ना बुलाना हो तो वे स्वर्ग के देवता जिनके लिए वे लड़ रहे थे तो उनसे कहते कि भाई जो आपके यहाँ अश्विनी कुमार है, धनवंतरी है, एक से एक बड़े वैद्य है, आप उनको भेज दीजिए। कह सकते थे कि नहीं? बोलिए, चैतन्य श्रोता चाहिए मुझे। पर प्रभु ने क्या किया? ना धनवंतरी को बुलाया, ना अश्विनी कुमार, ना अयोध्या से वैद्य को बुलाया। वहां जामवान जी ने कहा प्रभु लंका में एक वैद्य है, उसका नाम है सुखेण, उसको बुलाया जाए। और प्रभु ने प्रस्ताव तत्काल स्वीकार कर लिया, श्री हनुमान जी को भेजा गया। अब बंदर सोचने लगे लक्ष्मण जी के प्राण संकट में, और ये शत्रु पक्ष है, और शत्रु पक्ष के वैद्य को प्रभु बुला रहे। ये तो समझ में आने वाली घटना नहीं है। हम लोगों ने ये कथा कितनी बार सुनी और पढ़ी है, पर क्या हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं क्या? प्रभु का कार्य क्या औचित्यपूर्ण लगता है? शत्रु पक्ष के रावण की लंका से वैद्य को बुलाना, पर क्यों बुलाया? पता ये चला कि सुखेण ने अभी तक किसी भी राक्षस को स्वस्थ नहीं बनाया था। अब वो ठीक है, क्योंकि डॉक्टरों का मेडिकल रिकॉर्ड देखा जाता है ना आजकल भी, और विदेशों में तो मैंने सुना है, जापान इत्यादि में तो ये बाहर उनकी क्लिनिक के बाहर वो एक बोर्ड टांगा जाता है कि इस डॉक्टर की चिकित्सा में इतने लोगों की मृत्यु हुई, ये दिखाने के लिए कितना अनुभवी डॉक्टर है। अब ये सुखेण का मेडिकल रिकॉर्ड क्या था कि उसके द्वारा एक भी लंका में रहने वाला राक्षस स्वस्थ नहीं हुआ। प्रभु ने उसको बुला लिया, हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी गए तो देखा क्या, सो रहा है। देखिए ये सारे लंकावासी कानपुर वासी नहीं है ऐसे एक भी, क्योंकि मैं बार बार ध्यान से देख रही हूं। हनुमान जी जब लंका गए, जहां भी गए, जिसको देखा, रावण के महल में भी गए तो देखा क्या, शयन किए के देखा कपिते। विभीषण के पास गए तो वो वहां तो गनीमत ये है कि हनुमान जी मन में विचार ही कर रहे थे, मन मह तरक करे कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। वो भी सो रहा था, पर जैसे ही संत पहुंचे जग गया। अब सुखेण के घर गए, भवन में वो भी सो रहा था। क्या करे? हनुमान जी ने कहा डॉक्टर नहीं, पूरी हॉस्पिटल ही उठा लीजिए। घर समेत उठा करके ले आए, प्रभु के सामने रख दिया। सुखेण का कितना बड़ा सौभाग्य। महर्षि के जब सो रहा था, सोया तो रावण के राज्य में था, और जब उठा तो राम की शरण में था। अब
उन्होंने देखा लक्ष्मण जी की स्थिति और तुरंत उसने बताया कि ये मूर्छा दूर होने के लिए 2 औषधि चाहिए और औषधि कहां पर है? उनका 60,000 योजन दूर ये औषधि हिमालय में है और वो भी ब्रह्म मुहूर्त के पहले वो औषधि आनी चाहिए। अब आप कल्पना कर लीजिए, ये बंदर सुन रहे थे, वो अपना सिर पीटने लगे कि हाँ, निश्चित रूप से भगवान श्री राम के स्थान पर कोई भी दूसरा राजनीतिज्ञ राजनेता होता तो यही सोचता कि वे चाहते ही नहीं कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाए, इसलिए ऐसा समाधान बता दिया जाए कि 60,000 योजन से ना औषधि आएगी और ब्रह्म मुहूर्त के पहले नहीं आएगी, इससे लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकेंगे। यही तो बुद्धि में आता ना संशय। पर यहां हमारे प्रभु की जो लीला है, उनका व्यवहार है, परम पूज्य महाराज श्री की सारी लीला की दार्शनिक व्याख्या करते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि ये सुखेण वैद्य का चुनाव प्रभु ने क्यों किया? मन के रोगों का की चिकित्सा किसके द्वारा होती है? अब हम क्योंकि वर्तमान संदर्भ में इन लीलाओं को अपने जीवन से मिलाकर समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो लिखा यही है गोस्वामी जी ने, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो बड़े से बड़ा सदगुरु हो, पर अगर सदगुरु के वचन पर विश्वास नहीं है तो आप को उसे लाभ नहीं होगा। तो प्रभु ने इसीलिए सुखेण का चयन किया। ये राक्षस कौन है? ये सारे दुर्गुणों के प्रतीक है। तो शुक्राचार्य की और सुखेण की अगर हम तुलना करें यहां पर, कि शुक्राचार्य अपनी सारी विद्या का प्रयोग, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किसमें कर रहे हैं? उनका दुर्गुणों को जीवित करने में, राक्षसों को जीवित करने में अपनी सारी विद्या का प्रयोग शुक्राचार्य कर रहे। दुर्गुण के प्रतीक है ये सारे राक्षस। हमारे अंतर जीवन की हम से जोड़ करके देख रहे। कठिन तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी धीरी गति से जा रही हूं। लालजी भैया, तो शुक्राचार्य की वो भी एक गुरु है, पर उनकी भूमिका हम देख रहे हैं कि दैत्यों को, राक्षसों को, दुर्गुणों को वह पुनर्जीवित कर रहे। और सुखेण यद्यपि रावण के राज्य में रह रहा है, पर उसने एक भी राक्षस को जो है जीवित नहीं किया।